नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? एक तरफा नहीं हो सकती पंथ निरपेक्षता। क्या ये अपेक्षा अनुभवी अनुचित है कि हिंदुओं को भी उतने ही धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए जितने अन्य मतावलंबियों के पास हैं? हाल के दिनों में विभिन्न त्योहारों पर हिंसक टकराव की जैसी घटनाएं देखने को मिली, वैसी इसके पहले कभी नहीं देखी गई। इस सिलसिले के थमने के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस इस स्थिति के लिए सबसे बड़ी और सबसे अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि वही है जो 2014 में केंद्रीय सत्ता से बेदखल होने के बाद सांप्रदायिक माहौल खराब होने और संविधान और कानून के खिलाफ काम होने का आरोप लगाती रहती है। एक अजीब मनोदशा से पीड़ित गांधी परिवार यही साबित करने पर तुला हुआ है कि उसकी सत्ता छीनने के बाद देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। यह निरा झूठ है। सच यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही पार्टी की नीतियों में हिंदू विरोध का भाव दिखने लगा था और अब पार्टी उसी पाप की कीमत चुका रही है। भले ही 1947 में देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया हो, लेकिन भारत में हिंदू बहुसंख्यकों ने देश को पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने पर पूरा जोर दिया। एक विविधतापूर्ण उदार समाज बनाने के प्रति हिंदुओं की इस असाधारण प्रतिबद्धता को कांग्रेस ने न तो कभी मान्यता दी और न ही उसका सम्मान किया। उसके बजाय पार्टी ने हिंदू परंपराओं का मखौल उड़ाया। वही अन्य पंथ मजहबों की निंदा योग्य मान्यताओं पर भी आंखें बंद रखी। ये तभी दिख गया था जब नेहरू हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने के इच्छुक और मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में ऐसे ही सुधारों को लागू कराने के अनिच्छुक दिखे। यही समस्या का आरंभिक बिंदु था। जब हिंदुओं ने पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य का विकल्प चुना तो कांग्रेस को चाहिए था कि वे भारत में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती, जो सभी समुदायों के लिए मार्गदर्शक बनती। जो लोग किसी भी सूरत में मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम करना चाहते थे, उनके लिए पाकिस्तान का विकल्प खुला हुआ था, परंतु नेहरू ने इनमें से कोई भी दांव नहीं आजमाया। इसके बजाय उन्होंने और उनकी पार्टी ने पहले दिन से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कांग्रेस को यही मुस्लिम वोट बैंक स्थायी दिखने लगा और उसे अपना मूल सिद्धांत मान लिया। साथ ही साथ हिंदुओं को हल्के में भी लेना। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेता थे, तो हिंदुत्व के प्रति उनके तिरस्कार भाव ने हिंदुओं को अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति हीन भावना से भर दिया। इसके बाद अन्य दल भी मुस्लिम वोट की इस बंदरबाट में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस के इस खजाने में भरपूर सेंध लगाते हुए अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। हिंदू केवल उदासी के साथ बेबस होकर यह सब देखते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और उसकी राजनीतिक इकाई जनसंघ को छोड़कर कोई भी हिंदू हितों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं था। दशकों तक यह सिलसिला कायम रहा। इससे हिंदुओं के भीतर असंतोष का भाव बढ़ने लगा। फिर एक निर्णायक पड़ाव आया। यह पड़ाव था राम मंदिर के समर्थन में आरंभ की गई लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस नारे का उद्देश्य हिंदुओं को प्रेरित करना था, जिनकी कांग्रेस ने लगातार दुर्गति की थी। हिंदुओं को हय दृष्टि से देखने वाले कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं पास ही उड़ाया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने हिंदुओं का इतना मान मर्दन कर दिया है कि अब वे कभी एकजुट होकर लामबंद नहीं हो सकेंगे। पर वे गलत साबित हुए। समय के साथ भारत में सेकुलरिज्म ने छंदम सेकुलरिज्म का रूप धर लिया। इसमें जहां मुस्लिमों, ईसाइयों आदि के धार्मिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद होती रही, वहीं हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को नकारा जाता रहा।
इससे हिंदुओं के आक्रोश का सैलाब भरता गया और एक समय पर वह फूट भी पड़ा। परिणाम स्वरूप आज हिंदू भी अपने धर्म को लेकर मुस्लिम और ईसाई की भांति सजग एवं अग्राही है, लेकिन इसे अनुदार और पंथ निरपेक्षता विरोधी ठहराया जा रहा है। छंदम सेकुलर लोगों का एक वर्ग इसे साबित करने की मुहिम में लगा हुआ है, जबकि उनमें से कुछ के नाम रामचंद्र और सीताराम हैं। वे अपने उसी स्वर्णिम दौर के वापसी के लिए सक्रिय हैं जब हिंदू दमित थे। कुछ लोग स्वतंत्रता के समय से ही इस अभियान में जुट गए थे, हालांकि अब उनकी संख्या घटी है और जो बचे हैं वे इसी कारण कि उनके पास इससे निकलने के बाद कोई और विकल्प नहीं है। इस बीच हिंदुओं को महसूस हुआ कि अगर उनके धार्मिक अधिकार अब्राहिमिक पंथों मजहबों की भांति आरक्षित नहीं हुए तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। एक तरह से अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही हिंदुओं में एक अलग जगह है। आज हिंदू एक नई व्यवस्था की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं नारे ने अब साकार रूप ले लिया है, परंतु इसमें करीब 25 साल का समय लग गया। एकाएक हिंदुओं में जागृति आई। वह चुनावों से लेकर इंटरनेट तक अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। इंटरनेट पर सक्रिय हिंदू ने उस छंदम सेकुलर तबके की घेराबंदी कर ली है जो नेहरूवादी छतरी के तले हिंदू विरोधी खुराक पर जीता आया है। ऐसी स्थिति में हम किस दिशा में जाते दिख रहे हैं? जिस नई व्यवस्था की बात हो रही है उसमें आखिर क्या होना चाहिए? इसमें हिंदुओं और मुसलमानों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना होगा। उन्हें यह अवश्य स्मरण रहे कि भारत पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र इसी कारण है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं ने यही चाहा। दूसरी बात यह है कि पंथ निरपेक्षता एक तरफा नहीं हो सकती और सभी मतावलंबियों को पंथ निरपेक्ष आदर्शों का पालन करना होगा। किसी भी धर्म के विरुद्ध विश्व वमन पर प्रतिबंध और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं को भी उतने ही धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए जितने अन्य मतावलंबियों के पास है। क्या ये कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं हैं? अगर आपको यह कुछ ज्यादा ही लगता है तो अफसोस के साथ चार के लेखक हैं सूर्य प्रकाश। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।